आज हम एक बहुत ही दुखद कहानी से अपनी पड़ताल शुरू कर रहे हैं। जी। कहानी है राजीव जैन की। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के एक वफादार कर्मचारी थे। करीब 23 साल उन्होंने कंपनी को दिए। 23 साल ये बहुत लंबा समय होता है। बिल्कुल। और 2006 में एक मीटिंग के बाद उन्होंने अपनी जान ले ली। आरोप ये था कि ये मीटिंग स्वैच्छिक सेवावृत्ति मतलब वीआरएस को लेकर थी और इसमें उन्हें जलील किया गया। और यहीं से मतलब कॉर्पोरेट कल्चर और कानून के बीच एक बहुत मुश्किल सवाल खड़ा हो जाता है। वही सवाल कि एक सख्त बॉस और एक अपराधी के बीच की लकीर आखिर है कहाँ? काम का दबाव कब किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने का जुर्म बन जाता है? इसी गुत्थी को समझने के लिए आज हम सुप्रीम कोर्ट के 2024 के एक बहुत अहम फैसले निपुण अनेजा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य पर बात करेंगे। जी, तो मामला ये था कि कंपनी पर आरोप लग रहे थे कि वो अपने सेल्स स्टाफ पर वीआरएस लेने के लिए दबाव बना रही है। अच्छा। इसी सिलसिले में नवंबर 2006 में लखनऊ के एक होटल में एक बैठक हुई। राजीव जैन भी उसमें थे। और उस मीटिंग में ऐसा क्या हुआ? देखिए, परिवार का जो आरोप था उसके मुताबिक उस मीटिंग में उन्हें सबके सामने अपमानित किया गया। सबके सामने? हाँ, और फिर उन्हें सेल्समैन से मर्चेंडाइजर की एक छोटी पोस्ट पर डालने का लेटर दे दिया गया। मतलब एक तरह से डिमोशन। और इसके ठीक बाद ही उन्होंने ये कदम उठा लिया। जी। कुछ ही देर बाद वो अपने होटल के कमरे में मृत पाए गए। परिवार ने जाहिर कंपनी के सीनियर अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर करा दी होगी। हाँ, आईपीसी की धारा 306 यानी आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कराया। तो यहाँ पर कानून क्या कहता है? मतलब उकसाने का क्या मतलब है लीगली? क्या किसी को डांटना या डिमोट करना भी इसमें आ सकता है? ये बहुत बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, धारा 306 सजा तो देती है, लेकिन उकसाना क्या है ये हमें धारा 107 बताती है। कानून की नजर में उकसाने का मतलब है किसी को सक्रिय रूप से भड़काना, किसी साजिश का हिस्सा बनना या फिर किसी गलत काम में मदद करना। तो सिर्फ तनाव पैदा करना उकसाना नहीं है? सीधे तौर पर नहीं। सिर्फ किसी पर चिल्लाना या सख्ती बरतना वो उकसावे की कानूनी परिभाषा में फिट नहीं बैठता। तो फिर अदालत ने इस मुश्किल हालात को कैसे संभाला? एक तरफ एक जान चली गई, दूसरी तरफ कंपनी कह रही थी कि वो तो बस अपना काम कर रहे थे। बिल्कुल। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण इस केस की कह सकते हैं बुनियाद है। अदालत ने दो तरह के रिश्तों के बीच एक बहुत साफ फर्क किया। कौन से दो रिश्ते? एक भावनात्मक या घरेलू संबंध और दूसरा आधिकारिक या पेशेवर संबंध। ये दिलचस्प है। मतलब दोनों में क्या फर्क है? भावनात्मक रिश्ते जैसे पति पत्नी या परिवार के बीच बहुत गहरे होते हैं। उनमें कही गई बातों का इमोशनल शोषण का असर बहुत ज्यादा हो सकता है। सही बात है। लेकिन जो आधिकारिक रिश्ते होते हैं जैसे बॉस और कर्मचारी, वो नियमों, कंपनी की नीतियों और कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित होते हैं। लेकिन ये सुनने में थोड़ा कठोर नहीं लगता? मान लीजिए कोई बॉस जानबूझकर किसी को परेशान करने के इरादे से ही डिमोट कर रहा हो, सिर्फ उसे मानसिक तौर पे तोड़ने के लिए, क्या तब भी वो सिर्फ एक आधिकारिक फैसला ही रहेगा? आपने बहुत सही मुद्दा उठाया और इसका जवाब कानून की एक और अवधारणा में है, मेंस रिया। आपराधिक इरादा। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक आधिकारिक फैसले को आपराधिक उकसावा तभी माना जाएगा जब ये साफ साफ साबित हो जाए कि उस फैसले के पीछे का इरादा कर्मचारी को आत्महत्या की तरफ धकेलना ही था। सिर्फ ये कहना कि बॉस सख्त था या फैसला तनावपूर्ण था, वो काफी नहीं है? नहीं, बिल्कुल काफी नहीं है। तो इस मामले में कोर्ट को ऐसा कोई आपराधिक इरादा नहीं मिला कि डिमोशन या ट्रांसफर जो भी था वो कंपनी की पुनर्गठन प्रक्रिया का एक हिस्सा था, एक प्रशासनिक फैसला था, भले ही वो राजीव जैन के लिए कितना भी दुखद क्यों न रहा हो। इसलिए अदालत ने माना कि अधिकारियों पर इस तरह मुकदमा चलाना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और उनके खिलाफ कार्रवाई को रद्द कर दिया। तो इसका हम जैसे आम कर्मचारियों के लिए क्या मतलब है? अगर कोई अपने बॉस के बर्ताव से बहुत परेशान है तो उसके पास क्या रास्ते हैं? इसका सीधा मतलब यह है कि वर्कप्लेस पर हर तनावपूर्ण स्थिति अपराध नहीं है। एक बुरा बॉस या एक गलत डिमोशन वो अक्सर लेबर कानून या सिविल मामला होता है, पुलिस केस नहीं। मतलब किसी बॉस पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप साबित करने की जो कानूनी सीमा है वो बहुत ऊंची है। बहुत ऊंची। कानून इरादे को परिणाम से ज्यादा महत्व देता है। भले ही नतीजा दुखद हो, पर अगर इरादा आपराधिक नहीं था तो धारा 306 लागू नहीं होगी। और वकीलों के लिए तो ये आधिकारिक संबंध वाली दलील एक मजबूत बचाव का तरीका बन गई होगी कॉर्पोरेट मामलों में। एकदम सही। ऐसे किसी भी केस में मेंस रिया साबित करना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है। जाहिर है ये एक बेहद दुखद घटना थी जिसमें एक इंसान की जान चली गई, पर यह फैसला ये भी दिखाता है कि कानून को कैसे सहानुभूति और तर्क के बीच एक बहुत महीन संतुलन बनाना पड़ता है।
हाँ, ये एक ऐसा फैसला है जो मैनेजरों को उनके काम करने की आज़ादी देता है, पर शायद कर्मचारी संगठनों को निराश करता है। ये दिखाता है कि काम की जगह की कठोरता और अपराध के बीच की रेखा कितनी धुंधली है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। ये मानते हुए कि अदालत ने कानून के हिसाब से सही किया, कॉर्पोरेट जगत को अपने कर्मचारियों की मानसिक सेहत के लिए कानूनी सीमाओं के भीतर रहकर और क्या करना चाहिए ताकि ऐसी दुखद नौबत ही कभी ना आए।